हाँ जी बच्चों, तो पिछले पार्ट में आपने सारे पॉइंट देख लिए हैं कि नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से मैंने सारी बातें बताई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना और एक पेपर में नोट करना। और अब जो सवाल करेंगे उन्हीं पॉइंट को लेकर करने वाले हैं। एक एक छोटे छोटे सवाल से चलेंगे और सारे लेवल तक क्रॉस करना है जैसे अपन यूजुअली करते हैं। तो पहले एक बहुत छोटा सा सवाल जरा देखना। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ quadratic equation are real and one root is 1 minus 2i. 1 minus 2i. Find quadratic equation. एक रियल रूट रियल कोफिशिएंट वाली कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक रूट ये दिया है। तो मैंने वहाँ क्या बताया था, इमेजिनरी रूट आ रहा है। इमेजिनरी रूट हर बार पेयर में एग्जिस्ट करता है, ये मैंने बताया था अगर कोफिशिएंट रियल हो तो। यानी 1 माइनस 2i अगर एक रूट है तो डेफिनेटली एक रूट 1 प्लस 2i होगा। पेयर में एग्जिस्ट करता है, इसका कॉन्जुगेट एक जरूर साथ में होगा। मतलब बीच में मैंने माइनस का प्लस या प्लस का माइनस कर दें तो बात बन जाती। आई की जगह माइनस आई रिप्लेस करना है बेसिकली। ठीक, तो अब तो इक्वेशन फ्रेम करनी है। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, इनको अगर ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2 अल्फा इंटू बीटा। इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हैं। अगर तकलीफ है तो देखो माइनस 2i का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा 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 आई होता है रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर क्या होगा, -1। इसीलिए ये इमेजिनरी होता है। तो क्या आ गया, 1 प्लस 4 यानी 5। तो इक्वेशन क्या बन गई भैया, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट -2x प्लस 5। देख लेना, यही आ रहा भाई। इस तरीके की इक्वेशन बन जाती है। इसके रूट रियल नहीं है जैसा कि आप देखते भी हैं कि डी निगेटिव है और बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक और दूसरा एंगल भी आपको सवाल में दिखाना चाहेंगे कि जरूरी नहीं कि आपको दिया हुआ है अगर एक रूट तो दूसरा निकालो फिर सम करो प्रोडक्ट करो तभी मिले ना। अगर इस तरीके का है तो फिर मैं कहूंगा दूसरा तरीका देखो, इससे कहीं ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। 1 माइनस 2i, मैंने मान लिया x है ये एक रूट, x इज इक्वल टू कर दिया और फिर कहा x -1 इज इक्वल टू -2i करके लिख दो और इसका होल स्क्वायर कर दो सच दैट i चला जाए। तो x -1 होल स्क्वायर यह आएगा 4i का स्क्वायर, मतलब -4i स्क्वायर का मतलब -1 होता है। और ये क्या आ गया, x स्क्वायर -2x एंड +1 एक तरफ लेके आओ तो फिर से आपको नजर आ जाएगी वही इक्वेशन जो इधर निकाली थी। मेरे ख्याल से भेजे में बात गई होगी। आप ऐसे करो वैसे करो, आंसर तो आने ही वाला है। थीम जो यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर एक रूट ये है तो दूसरा ये होगा ही होगा, विद कंडीशन अगर कोफिशिएंट रियल है। अगर कोफिशिएंट रियल नहीं दे रखे तो हमें नहीं मालूम फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भगवान जाने फिर। ठीक, तो फिर एक और सवाल लेते हैं इस तरीके से। लाओ भाई देखो जरा, एक और मैंने सवाल लिया यहाँ पर। फाइंड ए इफ रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, नॉन रियल, नॉन इमेजिनरी। 3 कंडीशन के लिए सॉल्व करना है। तो फिर अगर रियल इमेजिनरी वगैरह कुछ होते थे तो क्या करते थे, ये तो आप 10वीं में भी कर चुके हो, 10th क्लास में बहुत अच्छे से करते थे कि भैया डी निकालो पहले। फंक्शन यहाँ पर क्वाड्रेटिक के लिए डी बी स्क्वायर -4ac, वो कितना आता नजर आ रहा है भैया, ए स्क्वायर -16 आ जाएगा। अब पहले वाले पार्ट के लिए रियल एंड इक्वल बोला है तो उसके लिए डी क्या होता था बेटा, 0। अब अगर डी 0 करोगे तो क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू +-4 बोल दीजिएगा। सेकेंड वाले पार्ट के लिए डी नॉन रियल, रियल नहीं होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, निगेटिव, इमेजिनरी होगा। और ए स्क्वायर -16 लेस देन 0, मतलब ए -4 और ए +4 लेस देन करके आ जाता है। नंबर लाइन पे जाकर देख सकते हो भैया, 4 -4 ये है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और यहां पर आ जाएगा।
इक्वलिटी नहीं लगी है, ये सब ओपन रहेंगे, क्रॉस क्रॉस, यानी माइनस ए की वैल्यू आएगी -4 से 4, ओपन बोथ। और एक बात आखिरी में लिखा है नॉन इमेजिनरी, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, यानी इसका मतलब क्या है, रियल होना चाहिए। तो क्या कंडीशन लगाए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वलिटी जरूर आएगी, रियल है वो इक्वल है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन इमेजिनरी नहीं है, तो इस कंडीशन में यहाँ इक्वलिटी आने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a² - 16 ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी फिर से वही चीज़ 4 - 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस बार इक्वलिटी लगी है, यहाँ पर आएगा डॉट, यहाँ पर आएगा डॉट, और ये बाहर वाला यानी -∞ से -4 यूनियन 4 से इंक्लूडिटी, 4 से इन्फिनिटी -4 इंक्लूड करते हुए। छोटा सवाल था सीधे डी पे बेस्ड, जो 10वीं क्लास में आप करते हैं, थोड़े थोड़े से सवाल ऐसे किए होंगे, जरूरी नहीं कि सारे इस तरीके के किए हों। तो अब थोड़ा सा एक कदम और आगे जाते हैं। लाओ भाई एक और, देखो जरा एक और सवाल ले लिया हमने। इस बार कहा है कि एक कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है, लैम्डा की वैल्यू पता करनी है। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है, अब बेटा जी परफेक्ट स्क्वायर पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब हो पाएगा, जबकि उसके 2 रूट हों और दोनों रूट बराबर हो जाएं। मतलब x - अल्फा और x - अल्फा अगर इस तरीके से लिख दिया जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी इनडायरेक्टली हमसे कहा गया था इसके इक्वल रूट होने चाहिए। अब इक्वल रूट होने चाहिए, ये जानकारी आपके भेजे में जानी चाहिए, इसको पढ़ के सवाल को कि भैया परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाना है, मतलब मेरे को इक्वल रूट करने होंगे, तभी दोनों लीनियर फैक्टर एक जैसे आएंगे और परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी डी को क्या करना है, इक्वल टू 0, लैम्डा -2 होल स्क्वायर -4 इंटू लैम्डा स्क्वायर। देख लो भाई, अब चाहो तो a² - b² कर दो, फैक्टर भी बन रहा है। लैम्डा -2 लैम्डा 1, लैम्डा -2 + 2 लैम्डा दूसरा, और अच्छे से लिख दो तो ये आ रहा था -लैम्डा -2 1 और 3 लैम्डा -2 बराबर 0 करना था। लैम्डा की वैल्यू आ गई 2/3 एंड यहां से आ गई -2। मुझसे लैम्डा की वैल्यू ही पूछी गई थी और वो दोनों वैल्यू मेरे सामने आ गई। मेरे ख्याल से बात भेजे में गई होगी। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा लाओ भाई देखना जरा, एक और सवाल ले लिया मैंने। इस बार नेचर ऑफ रूट पता करना है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ABC और रियल नंबर ऐसा मेंशन कर रखा है, तो क्या करें, अब नेचर ऑफ रूट के लिए मेरे को डी तो चाहिए ही चाहिए, तो डी का पता करना पड़ेगा भैया। डी है क्या, तो यहाँ पर 4a² - 4a² - b² - c²। और देखो जरा कितने अच्छे से ये 4 टाइम्स b² + c² बन गया भैया। 4a² कैंसिल हो गया था और प्लस करके आ गया, और यहाँ पर ABC रियल नंबर थे, यानी D तो मेरा पॉजिटिव हो गया। अब अच्छा, यहाँ पर कई बार पंगा हो जाता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कह देंगे वहाँ ऑप्शन लिखा होगा रियल रूट्स, एक जगह रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स लिखा होगा, और एक जगह लिखा होगा इक्वल रूट्स, एक जगह पता नहीं कुछ और लिखा होगा। अब यहाँ पर अगर आप समझो तो ABC रियल बोला है, तो यानी कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव तभी रहेगी जब B और C दोनों एक साथ 0 ना हो। लेकिन B और C एक साथ 0 हो सकते हैं, रियल में तो भैया 0 भी आता है, और उस कंडीशन पे ये 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमको कहना होगा कि रियल रूट्स हैं, हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है वो इक्वल हो, लेकिन रियल रूट जरूर मिलेंगे इक्वेशन के। केवल इतना ही कहिएगा कि भैया रियल रूट्स हैं, बाकी वो इक्वल है कि डिस्टिंक्ट, उसके लिए हम कंफर्मेशन नहीं देंगे, वो हमको पता होना चाहिए B और C के बारे में। ठीक, तो फिर एक और लाओ भाई देखना जरा, एक और सवाल मैंने लिया। नेचर ऑफ रूट फिर से पता करना, इक्वेशन लिखी है। इस बार ABC रियल की जगह रैशनल लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे हम तब भी करेंगे। तरीका फिर से वही, सेम अप्रोच, सवाल सेम टाइप का दिख रहा है। क्या, D को निकाला जाए पहले, D 4c² - 4a + c - b इंटू b + c - a, ऐसे करके लिख दिया। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। देखो भाई, इसको लिखना कैसे है, अगर आप देखो तो ये मैं लिखूंगा c +
a माइनस बी। मैं कैसे लिख रहा हूँ जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पर c अलग कर लिया और यहाँ से भी c को अलग कर लो, c माइनस a माइनस बी। ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या मिला? हमें ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूले में कन्वर्ट होता नज़र आ रहा है, जिसको बड़े प्यार से हम धीरे से लिख देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। और देखें तो 4c स्क्वायर कैंसिल हो गया, रह गया 4 टाइम्स a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या कहोगे? यहां पर ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, इक्वल टू भी हो सकती है, लेकिन देखें तो कह देंगे कि भैया d फिलहाल यहां पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। दिख रहा है क्या भैया? बिल्कुल ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। और याद करो वहाँ नीले कलर से कुछ लिखा था मैंने। क्या लिखा था? मैंने कहा था अगर d पॉजिटिव है, ए बी सी रैशनल हैं, d परफेक्ट स्क्वायर अगर आ जाए तो रूट्स रियल तो होंगे ही, साथ में रैशनल बन जाते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे रूट्स आर रैशनल, रियल तो हैं, रैशनल भी बन जाते हैं। ठीक, एक और लेते हैं। लाओ भाई, देखना जरा, एक और सवाल आ गया और यहाँ पर क्या कहता है जरा देखो। इफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑल ऑड नंबर्स देन रूट ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। मतलब इसके जो कोफिशिएंट है यानी ए बी सी अगर ऑड नंबर हैं तो रूट्स कैन नॉट बी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर नहीं होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, ये बताना है मेरे को। धीरे धीरे हम तो टहलाते हुए ले जा रहे थे, अचानक से हमने आपको झटका दे दिया। करो अब देखो, खोपड़ी चलाओ, होता है तुमसे क्या। देखना बेटा, यहाँ पर अब कह रहा है कि रैशनल नहीं है, रैशनल रूट्स नहीं है। तो रैशनल कब थे? रैशनल तब थे जबकि ए बी सी रैशनल नंबर हो और डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। यहाँ पर बेटा जी अगर ए बी सी देखें तो वो तो इंटीजर है, रैशनल नंबर तो ही। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो ये पूरा स्टेटमेंट कह देंगे रैशनल होगा, फिर गलत हो जाएगा। तो अब ये चेक करते हैं कैसे। डी को कुछ मान लेते हैं भाई। डी को मैंने मान लिया के का स्क्वायर। मैं मान के चल रहा हूं, मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि इसके रूट्स रैशनल हैं। मैंने एज्यूम किया कि रूट्स रैशनल हैं तो डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, पहली बात। अब अगर होगा तो आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई हो गया, और नहीं होगा तो फिर वो पता चल जाएगा कि भाई कंट्राडिक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस अप्रोच से हम यहां पर जाने वाले हैं। ठीक, तो मैंने लिखा भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जरा मेरे को बताइएगा, थोड़ा सा ज्ञान दीजिएगा महाराज। बी एक ऑड नंबर है, ये पूरा एक है ऑड, ये था ऑड, ये था ऑड। 4 मल्टीप्लाई है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? इवन। चेक करो जरा, इवन हो जाएगा क्या? तो ये पूरी कहानी क्या बोली जाएगी? ऑड माइनस इवन करोगे तो क्या आएगा? ऑड आएगा। यानी बात समझो, मैंने ये क्यों चेक किया, ये तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे पता चल रहा है। और अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो डेफिनेटली ये भी ऑड होना चाहिए, मतलब किसी ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी अगर ये इक्वेशन होल्ड करनी है तो k मस्ट बिलोंग टू कोई ऑड नंबर। अब मेरे को थोड़ा सा बात समझ में आई। अब जरा देखना क्या करने जा रहे हैं हम कहेंगे भैया बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac लिख दो और तोड़ दो, इसे तोड़ दो कुछ इस तरीके से। मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ऐसे लिख दिया। क्यों ऐसे लिखा, पीछे रीजन समझेंगे। अब भैया बी भी ऑड है, के भी ऑड है, मतलब जो 4 नंबर मैं यहां पर घुमा रहा हूं वो चारों के चारों ऑड हैं। अगर ऐसा कुछ है तो बताना मेरे लाल, ये ऑड ऑड क्या बोलोगे? ये बन जाएगा इवन, ये भी बन जाएगा इवन। तो यहां तो इवन लिखा है, लेकिन यहां एक छोटा सा पंगा है। पंगा ये कि दो ऑड नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 4 से डिविजिबल नहीं 8 से डिविजिबल होता है। टन टना टन टन। 4 से डिविजिबल नहीं 8 से डिविजिबल होता है। टन टना टन टन। खोपड़ी में जागो, क्या कह रहा हूं मैं? दो ऑड नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस
यहां पर इवन आया, यहां से इवन आया, आपको लग रहा है कि भैया ये भी इवन इवन 4 का मल्टीपल बन जाएगा, नहीं, ये 8 का मल्टीपल होगा। क्यों? अब ये वाली बात सीखने वाली है, जो गंभीर बात मैंने बोल दी ये सीखने वाली है। अगर b और k मैंने दोनों के दोनों ऑड नंबर बोले हुए हैं तो मैंने b को नाम दे दिया 2n+1 और इसको नाम दे दिया 2m+1। तो जो बात मैं कह रहा था b माइनस k एंड b प्लस k, इसको जरा ऑब्जर्व करना, ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा 2n+1 माइनस 2m-1 और ऐड करोगे तो 2n+2m+2। बेटा जी यहां से 2 निकल के आया, बहुत अच्छा, यहां से भी एक 2 निकल के आया, बहुत अच्छा, ये बना n-m, ये बना n+m+1। अब खुद बताना खोपड़िया को चलाकर, 4 तो बाहर आ गया तुम्हारा, एक ये है और एक ये है। ये दोनों नंबर में nm तो अब कुछ भी हो सकते हैं, nm कुछ भी रख दोगे, ये जो दो चीजें दिख रही है ना, इन दोनों में से एक ऑड होगा एक इवन होगा पक्का। क्यों? अगर दोनों इवन ले लिए, m इवन n इवन, mn दोनों इवन ले लिए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इवन, ये क्या हो गया? ऑड हो गया कि नहीं हो गया? मतलब एक इवन आ गया। अगर दोनों ऑड ले लिए मैंने तो भैया ये ऑड माइनस ऑड बन गया इवन, और ये पूरा ऑड, फिर से मल्टीपल इवन बन गया। एक ऑड एक इवन लो, एक ऑड एक इवन, ये क्या आ गया? एक ऑड एक इवन में ये क्या आ गया भैया? ये ऑड आ गया, और एक ऑड एक इवन को मिलाओगे तो ऑड बनेगा, लेकिन +1 कर दोगे तो इवन बनेगा, पूरा का पूरा। अब इस बार ये इवन बन गया। यानी ऐसे लिखने के बाद हमको ये ऑब्जर्व होता है कि ये हर हाल में डिविजिबल बाई 2 है, यानी ये पूरी कहानी जो थी वो डिविजिबल बाई 8 थी। लेकिन राइट साइड देखो भैया, ये ऑड बोल रहे थे और ये ऑड बोल रहे थे, और इनको पूरा मिलाओगे तो ये क्या होगा? ये 4 लैम्डा टाइम का होगा क्या? और यही हमें बता रहा है कि भैया ये दोनों बातें कभी भी बराबर नहीं हो सकती। एक तरफ 8 का मल्टीपल, एक तरफ 4 का मल्टीपल कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ लैम्डा ऑड है, लैम्डा ऑड है, ये कभी भी 8 का मल्टीपल नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ मैंने 8 का मल्टीपल बना रखा है, इसलिए कह दीजिएगा कि भैया जो मैंने एज्यूम किया था वो गलत था। मतलब मैंने क्या एज्यूम किया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब रूट्स रैशनल होंगे, यानी ये गलत हो गया, रूट्स रैशनल नहीं होंगे। और यहां पर बोला था कैन नॉट बी रैशनल, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। बोलो जी, भेजे में बात गई। थोड़ा अलग तरीके का सवाल है, जरूरी है खोपड़ी में गहराई में बैठाल के ताला बंद कर देना कि बाहर ना निकले। ठीक, अगला सवाल लेते हैं। देखो, लाओ भाई देखना जरा, एक और सवाल आया, नेचर ऑफ रूट फिर से पता करना है। ये तो बड़ा लोकल टाइप लगा, फिर से भाई नेचर ऑफ रूट, लेकिन ध्यान करना, यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, ABC रियल है, a + b + c = 0। कर सकते हो तो कर लो, बताओ देखें कितना आ गया तुम्हें, खोपड़ी चला लो अपनी, देखना थोड़ा तो कुछ हटके तो है ही, तभी दिया है हमने। यहाँ पर मैंने पहले d निकाला, 9b² - 4 × 4 × 2 × AC, ऐसे करके लिख दिया, यानी ये आ रहा है करीब 9b² - 32AC। अब क्या करें कि पता चले ये d पॉजिटिव है, निगेटिव है, बराबर 0 है, क्या है, या परफेक्ट स्क्वायर है, क्या करें कि बात बने? उसके लिए एक वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगर आप उसको पुट करें, एलिमिनेट करें तो बात बने कि ना बने पता नहीं। देखो एक छोटी सी बात समझना, मैं b की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, और अगर होल स्क्वायर करूँगा तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, +2AC, ये यूटिलाइज किया जा सकता है। बट इसमें भी प्रॉब्लम है, अगर मैं b को रख दूंगा तब भी मेरे लिए दिक्कत आ जाएगी, कुछ खत्म होगा फिर भी कुछ बचा रह जाएगा, बीच में प्लस माइनस मेरे को पता नहीं चलेगा वो क्या बना क्या नहीं बना। तो मैं क्या कहता हूं कि आप एक b
ये बड़ा अच्छा दिख रहा है। अगर आप इस तरीके से लिख दो, अगर इस तरीके से लिख दो तो बड़ा अच्छे से कॉमन आ रहा है, सारी बातें आसान हो जाती हैं। ये 8b² माइनस का 2ac रह गया, 4ac रह गया। अब आप रख दो जो रखना चाह रहे थे, यहां पर मत रखो क्योंकि मेरे को a और c की वैल्यू का पता नहीं चलेगा, वो रह जाएगी। अब यहां अगर रखोगे तो ये रहेगा a² प्लस c² प्लस 2ac माइनस 4ac, और ये बन गया b² प्लस 8 टाइम्स a माइनस c होल स्क्वायर। अब खुद देखना, जो भी चीजें लिखी हैं सब परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्म में। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए कह देंगे भैया ये तो पॉजिटिव होगा, रूट्स रियल होंगे, इसके रूट्स रियल होंगे। अब जरूरी चीज यहां पर यही थी, जो अलग से रिलेशन दे रखा था उसका यूज करके यहां कुछ कहानी पक रही थी, और वो अगर प्रॉपर तरीके से यूज करें। अगर पूरा बी मैंने एलिमिनेट कर दिया तो मेरे लिए टेंशन हो जाती। टेंशन क्या हो जाती कि फिर यूटिलाइज नहीं होता, या करने के बाद ए और सी का एक परफेक्ट स्क्वायर अलग बनाते और फिर दूसरा वाला बाकी इसमें यूटिलाइज करते, तब भी बनती बात। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं, लाओ जरा देखो, देखना जरा, एक और सवाल लिया मैंने इस बार। क्या कहता है, रूट ऑफ इक्वेशन दे रखी है, फिर रियल एंड अनइक्वल, रियल और अनइक्वल रूट्स हैं, ये गिवन है। नेचर ऑफ रूट एक दूसरी इक्वेशन का पता करना है, एक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट दे रखा है, दूसरे वाले का पता करना है। चलो भाई, अच्छी बात, क्या करें, पहली वाली इक्वेशन के लिए डी ऑब्जर्व करते हैं, वो 4c² माइनस 4ab करके आएगा। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट डी देखें, और ये रियल एंड अनइक्वल है, यानी कि c² माइनस ab स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, मतलब ये कंडीशन हमें गिवन है, ये गिवन कंडीशन है। अब दूसरी बात, d2 मतलब सेकंड वाली इक्वेशन के लिए, ये इसके लिए करने जा रहे हैं। ये क्या आएगा, 4a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4a² प्लस b² प्लस 2c² करके लिख दिया। सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा और फिर देखो भाई क्या बनता है। 4 और तो साइड में करो, a² b² प्लस 2ab माइनस a² माइनस b² माइनस 2c²। a² b² कैंसिल हो गया, और 8 करने के बाद a माइनस b ab माइनस c² मैंने लिख दिया जितना बचा। अब जो दूसरी कंडीशन गिवन है जो मैंने अभी बनाई, वो कह रहा है कि c² ग्रेटर देन ab होना चाहिए, यहां पर उल्टा आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा लेस देन। लो, पता चल गया, मतलब इसका जो d है वो निगेटिव होना चाहिए, और इसका d अगर निगेटिव है यानी इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। काफ़ी सवाल मैंने छोटे छोटे करके काफ़ी कुछ करा दिए हैं, हर वैरायटी को कवर किया लगभग। अभी भी एक चीज़ रह गई है जो इसी से थोड़ा सा कनेक्ट होती है, वो है कि बड़े पॉलिनोमियल में अगर कोई मैं x की वैल्यू रखता हूँ और वो पर्टिकुलर फॉर्मेट किया, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालें, वो अगले वाले पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो जाकर जरा।